हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पर। शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और साथ ही शेयर भी करो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है द सोलर सिस्टम। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, उसकी चमक, रंग रूप को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। परिंदों को इस खुले आसमान में उड़ता देखकर हम भी उड़ने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हम तो इसे कहीं ऊपर आहद तक पहले रोमांच से भरे स्पेस तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। स्पेस जिसका कोई एंड दिखाई नहीं देता और ज़मीन से देखने पर ये दूर तक पहला एक कैनवस दिखाई देता है, जिस पर कई चमकते हुए सितारे, कहीं चांद, कहीं सूरज। स्पेस भले ही शांत दिखाई देता है, लेकिन इसमें हर वक्त हलचल रहती है। इस रोमांच से भरी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। हर गैलेक्सी गैस, डस्ट और अरबों तारों से बनी है। रात के अंधेरे में जो सफ़ेद दूध की तरह नज़र आती है, वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने स्पेस में दूध से रास्ता बनाया हो, तभी तो इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। इसी में हमारा सन, हमारा अर्थ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस स्पेस में एक ही सोलर सिस्टम मौजूद हो, बल्कि इस पर हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। अगर सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करूँ तो इसमें 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके सेंटर में एक सन है और इसकी चारों तरफ 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की शुरुआत 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई, जब गैस धूल के बादल बने। इसके बनने में सुपरनोवा का रोल रहा, जो किसी तारे में होने वाली खौफनाक एक्सप्लोजन को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे से ख़त्म होने लगा तो इसने सोलर नेब्यूला का रूप ले लिया, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेब्यूला कोलैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हुआ। मटेरियल के इस डिस्क के दरमियान बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम से मिलकर हीलियम का बनना शुरू किया। ऐसा होने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई और इसी एनर्जी से सूरज की पैदाइश हुई, जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में आ गया। और उस डिस्क के बाहर के हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराता रहा और इसके नतीजे में ड्वार्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, मून, कॉमेट्स और मीटेरॉयड बनने शुरू कर दी। इसी तरह सोलर सिस्टम बना, जिसमें सन के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून नामी 8 प्लैनेट बने। इनके अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट, मून और मिलियंस एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स एंड मीटेरॉयड भी हमारे सोलर सिस्टम के हिस्सा बने। सन और 8 प्लैनेट से बना इस सिस्टम को सोलर सिस्टम का नाम सन से मिला, क्योंकि सन इस सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज यानी सन को लैटिन में सोल्स कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से रिलेटेड सभी चीज़ों को सोलर कहा जाने लगा। शायद आपको भी ये लगता है कि सन अपनी जगह पर स्टेबल रहता है और सभी प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सन को भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। सन असल में मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को पूरा करने में सन और बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट हमेशा ही फिक्स ऑर्डर में रहते हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और इसी तरह 8 प्लैनेट का ऑर्डर फिक्स है। तो क्या इसका भी कोई रीज़न है? प्लैनेट्स के इस प्रॉपर ऑर्डर का भी रीज़न उनकी बनावट और सन की गर्मी को बर्दाश्त करना सिर्फ रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट्स ही कर सकते हैं। इसीलिए सन के करीब 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इनके साइज़ छोटे हैं, इनके सरफेस सॉलिड है, रॉकी है, जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस वाले प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें गैस जाइंट जुपिटर, सैटर्न और आइस जाइंट नेपच्यून और यूरेनस हैं। इन चारों प्लैनेट में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट को इनर और आउटर ग्रुप में बांटने का काम एस्ट्रॉयड बेल्ट करती हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इन सब का साइज़ अलग अलग है। इनमें अगर साइज़ के बेस में जाने तो सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ, उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी आते हैं। साइज़ की बात तो हो गई। अब अगर सोलर सिस्टम को और करीब से देखना है, सन और बाकी प्लैनेट के बारे में जानना है, या नई प्लैनेट के बारे में, या हमारे सोलर सिस्टम के करीब कौन सा स्टार है, 8 प्लैनेट के बाद क्या आता है, उनके बाद क्या आता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखें। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बस जाते जाते यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को और साथ ही शेयर भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।